तो गठबंधन में बयानबाजी के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से कैबिनेट मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने भी मुलाकात की। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की। तो विप्लव देव से मुलाकात के बाद रणजीत की पहली प्रतिक्रिया। तो रणजीत सिंह की ओर से कहा गया, गठबंधन को लेकर दिल्ली में ही फैसला होगा, कुछ बातें कैमरे पर नहीं बताई जा सकती। आगामी चुनाव समेत कई मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया है। हम सभी 6 विधायक बीजेपी के साथ हैं, 5 साल तक इधर उधर भी नहीं देखेंगे, ये भी दावा किया गया। तो देखिए, एक इशारा तो ये भी है कि हम जो निर्दलीय विधायक हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, 5 साल का ये समर्थन है और इसमें कम से कम निर्दलीय विधायक इधर उधर नहीं देखेंगे, यानी बीजेपी से अलग राहें किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। ये एक विश्वास जाहिर किया गया है। 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। 4 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात बारी बारी मिले, जिनमें आप राकेश दौलताबाद की बात करते हैं, रणधीर गोलन की आप बात करें और सोमवीर सांगवान भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। तो 4 निर्दलीय विधायकों से पहले मुलाकात, एक एक कर भी बातचीत की गई। उसके बाद एचएलपी अध्यक्ष, पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा पहुंचे। गोपाल कांडा की बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात ही दिल्ली में हुई और बहुत बड़ा बयान गोपाल कांडा की ओर से दिया गया कि बिना जीजेपी के बहुत अच्छे से बीजेपी सरकार चला सकती है। एचएलपी बीजेपी के साथ है, निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। आज सुबह की बात करें, रणजीत सिंह मिले, विधानसभा स्पीकर मिले, हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में बीजेपी हरियाणा प्रभारी से मुलाकात हुई। इन दिनों हरियाणा की राजनीति में काफी उबाल है। प्रभारी विप्लव देव तमाम निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, सबसे पहले तो प्रभारी विप्लव देव तमाम निर्दलीय विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। आपसे भी आज मुलाकात हुई, क्या कुछ किसी विषय पर चर्चा हुई? सर, हुआ कि हमारा आधा घंटा चर्चा हुआ, खुल के खूब बैठ के बातें हुई। उन्होंने पहले हमारा पूछा कि आप लोगों का क्या है। हम कह लगे जी, हम पहले दिन आए थे तब से 6 आज तक कभी भी पीछे नहीं हटे, हम आपके साथ हैं। एक बलराज कुंडू हम में से 7 में से उनका अपना निर्णय था, कुछ बातों से उन्होंने शुरू से अपने आप को अलग कर लिया था। हमारे दोस्त हैं, मित्र आज भी हैं। और जहाँ तक हम 6 आदमी बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, पहले दिन से साथ हैं। हम आपस में 50 बातों पे, हमारे किसी बात पे होगा मतभेद तो बैठ के तय कर लेंगे। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, हम पूरी तरीके से साथ हैं, बीजेपी के साथ है। सरकार एकदम मजबूत है। किसी के देखिए, गठबंधन चले नहीं चले ये ऊपर हाईकमांड का निर्णय है। पर सरकार के अगर कोई बात करो तो 5 साल जेजेपी हट जाए तो भी सरकार चलेगी, जेजेपी साथ से रहेगी तो भी सरकार चलेगी। मैं एक तो हमने ये क्लियर करा। दूसरा, देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हर प्रदेश में उनके अपने अपने अलायंस होते हैं। कभी शिवसेना से हुआ, कहीं लालू जी से हुआ, कहीं मुलायम से हुआ, कहीं आपका इनसे अकाली दल से हुआ, शिवसेना से हुआ। नीतीश जी के साथ रात को फैसला हुआ, अगले दिन सुबह तोड़ दिया गया। ये राष्ट्रीय पार्टी तय करती है, ये फैसले दिल्ली के हैं। यहाँ मैं नहीं मानता कोई फैसले होंगे। हाईकमांड जब जाएगा तो 1 मिनट में गठबंधन, हाईकमांड ने 1 मिनट में फैसला कर लिया गठबंधन बनाने का। ये उनका निर्णय, बीजेपी जेजेपी का। ना हम इन्हें सलाह देते, ना सलाह हमें देनी चाहिए, ये उनका आपस का निर्णय। आपसे फीडबैक लिया गया था गठबंधन को लेकर, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, गठबंधन जो है किस प्रकार से चल रहा है? हमने कहा सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। सरकार में अच्छे तरीके से हर मिनिस्टर है, मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे हल्के में मेरे मामले में कभी दखल नहीं दिया जाता। जब कोई सलाह मैं एडवाइस मांगने जाता हूँ, मुझे एडवाइस मिलती है। और जब कहीं मुझे सुझाव देने की बात है तो भला ये कहते हैं कि हमारी ये सजा, आप ये करिएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे मेरे मंत्रालय के बारे में पूछा गया, एमएलए से कैसे, सब एमएलए का फीडबैक किया, तो हमने अपना सारा उनसे दे दिया। 2024 के इलेक्शन के ऊपर भी चर्चा हुई है। सर, किस प्रकार से इलेक्शन जो है वो लड़ा जाएगा, कौन से मुद्दे हैं उनको लेकर जो है जनता के बीच जाने, इस प्रकार की कोई बातचीत हुई? सर, बिल्कुल हुई। मैं कहने का बहुत चीज़ें सामने आएगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव आएंगे, राजस्थान के चुनाव आएंगे, इसके बाद बीच में G20 का सम्मेलन आएगा, बहुत चीज़ें हैं। देखिए, हर चीज़ का चुनाव में आप भी देखते हैं, जब ओपिनियन पोल बनता है तो वो चुनाव से 2-3 महीने पहले बनता है। इतने तक लोग देखते रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अलायंस कैसे होगी, टिकट कैसे दिए जाते हैं। ये बहुत डिपेंड करता है कि टिकट कैसे आदमी को दिए जाते हैं। कई बार एक अच्छा आदमी को टिकट नहीं मिले, वो बाहर चला जाए, वो जीत के आता है। जैसे कांग्रेस में मुझे टिकट नहीं दिया गया, हम बाहर जीत गए। ऐसे हम 6-7 आदमी थे जो बाहर जीत के आ गए। तो बहुत चीज़ें लोकसभा विधानसभा की इलेक्शन के टाइम पे तय होती हैं। सर, ये जिस प्रकार की जो बयानबाजी चल रही है, चाहे प्रभारी विप्लव देव की बात करें, चाहे जननायक जनता पार्टी के नेताओं की बात करें,
क्या आपको नहीं लगता ये तमाम चीजें एक पटल पर बैठकर सुलझा लेनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन को लेकर चर्चाएं जो जन्मी है इन्हीं बयानबाजियों के मद्देनजर जन्मी है? देखिए, वो अपने अपने पार्टी के अधिकृत आदमी हैं, वो बयान दे सकते हैं, वो अपना दे। हर आदमी को डेमोक्रेसी में अपनी बात कह सकता है। वो प्रभारी हैं पार्टी की तरफ से, अथॉराइज्ड आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और जेजेपी अपने उनकी इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो कुछ बोले, उसमें हम कोई ठीक मामला हो, अच्छा जोड़ने का मामला हो, उसमें तो हम उनके बीच में आ जाते हैं। जो इस तरीके के बयान होते हैं उसमें हम अपने आप को अलग रखते हैं। हमारा एक ही नजरिया है कि सरकार मजबूत रहनी है, उसके साथ है। आपके साथी हैं सोमवीर सांगवान हैं, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं गठबंधन को लेकर। वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को गठबंधन तोड़ती है तो 20 से 25% फायदा सीधा हो जाएगा। ये जो कहना था ये मैंने अंदर उन्हें खाया, ये क्या है, पर बाहर जो बात कहूँगा कि कभी भी मेरे अधिकार से जो बाहर की बात होगी नहीं कहूँगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो बताई गई हैं। किस प्रकार से 2024 को लेकर, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो चाहे लोकसभा इलेक्शनों को लेकर चर्चा हुई है। गठबंधन सरकार भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लगातार 3.5 साल से जो गठबंधन है वो चल रहा है, तो इसको लेकर भी तमाम तरह की जो बातें हैं प्रभारी विप्लव देव के साथ उनकी हुई हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कलरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।